हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ का अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आपका पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। अब जो लेखक था कामतानाथ जी, वो जैसे आप लोग गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा नाना के घर जाते हैं, वैसे ही कामतानाथ जी जो कि लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखक हैं, वो अपने मामा के घर बड़े चाव से जाते थे। और वो चाव किस लिए था? क्योंकि उनको वहाँ पर बदलू नाम का जो मणिहार था चूड़ियाँ बनाने वाला, वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। लेकिन जब लेखक वहाँ जाता था तो बदलू से ज़रूर मिलता था और बदलू भी बड़े प्रेम के साथ लेखक को खिलाते पिलाते थे और उनको रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ बना बना करके देते थे। इतनी सुंदर गोलियाँ बनाकर देते थे कि हर किसी का मन उनको देखकर आकर्षित हो उठता था, ललायित हो उठता था। तो वही चाव था कि लेखक बार बार अपने मामा के घर जाता था और बदलू से मिलता था और वहाँ से उनके पास से लाख की गोलियाँ लेता था। लेकिन प्रश्न ये है कि बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। अब हम मामा के घर जाते हैं और वहाँ के सभी रहने वाले हमारे मामा कहलाते हैं, लेकिन वो बदलू को मामा नहीं कहता था, वो बदलू काका कहता था। और वो बदलू काका क्यों कहता था? क्योंकि सारे गांव के लोग बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे। और सारा दिन जब वो बदलू काका एक ही आवाज़ को सुनता था तो उसने भी बदलू को मामा कहना छोड़कर बदलू काका कहना शुरू कर दिया। तो ये बच्चे पहला प्रश्न था आपका। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? अब जो वस्तु विनिमय क्या होता है? आदान प्रदान, किसी को लेना किसी को देना, आपस में चीज़ों का एक दूसरे को लेना देना। पहले बच्चे क्या होता था कि आजकल तो हम क्या करते हैं, पैसे से सामान लेते हैं। आप कहीं भी दुकान पर जाते हो, दुकानदार को पैसे देते हो और वो आपको सामान दे देता है। लेकिन बच्चे पहले क्या होता था कि हम कोई अगर चीज़ खरीदते हैं तो उस चीज़ के बदले कोई दूसरी वस्तु उसको दे देते थे। तो उस पद्धति को ही हम वस्तु विनिमय कहते हैं कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आदान प्रदान करना, यही प्रचलित पद्धति थी। लेकिन आज के समय में हम वस्तु से वस्तु नहीं लेते, हम वस्तु के बदले पैसे देते हैं, है ना, धन देते हैं। तो ये था बच्चे आपका प्रश्न नंबर 2। अभी हम करेंगे आगे के प्रश्न उत्तर। आपका प्रश्न नंबर 3 है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? जो गांव के छोटे छोटे लघु उद्योग थे, वो लघु उद्योग अब धीरे धीरे मशीनी युग की वजह से समाप्त होते जा रहे थे। क्योंकि जो हाथ से काम करने वाले कारीगर थे, उनका वो सारा काम अब हमारी मशीनें करने लगी और मशीनों के ये काम करने से उन हाथ से काम करने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए, उनसे काम छीन लिया गया। और इस बात से लाख की चूड़ियाँ के लेखक बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि
उनका जो पैतृक काम था, उनके पूर्वजों के द्वारा दिया गया काम था लाख की चूड़ियाँ बनाना। वो काम भी हाथ से करने वाला था, लेकिन अब लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियाँ शहर में बनने लगी, और वो भी मशीन से। इसी वजह से हाथ से काम करने वाले कारीगरों का काम अब मशीनें करने लगी। इसीलिए दुखी होकर लेखक ने ये पंक्तियाँ कही कि अब मशीनी युग ने कितने ही हाथ काट दिए हैं। ठीक है बच्चे। प्रश्न नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक के मन में छिपी न रह सकी। जो बदलू काका थे, बदलू मणिहार जो चूड़ियाँ बनाता था, उसके मन में एक ही व्यथा थी कि उसके हाथ से जो चूड़ियाँ बनाने का काम था, लाख की चूड़ियाँ, वो जो है अब उनके हाथ से छूट गया है, और वो ये काम छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब कांच की चूड़ियाँ बनने लगी थी, और वो भी शहर के अंदर मशीनों के द्वारा। इसी वजह से लाख की चूड़ियों को खरीदने वाला कोई नहीं था। इसीलिए बदलू को अपने काम को बदलना पड़ा, अपने काम को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो यही व्यथा थी लेखक के मन में कि उसने अपने पूर्वजों का काम छोड़ा, और यह व्यथा लेखक के मन में छिपी नहीं रह सकी। तो ये था बच्चे आपका प्रश्न नंबर 4। अब एक प्रश्न आपका रह गया है 5वां। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। बहुत अच्छा प्रश्न है। पूरी कहानी के दौरान जब हाथ से जो काम किया जाता था, वो काम अब मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। जब वो काम होने लगा तो उसका प्रभाव बदलू के ऊपर भी पड़ा, क्योंकि बदलू भी अपने हाथों से लाख की प्यारी प्यारी चूड़ियाँ बनाता था। सभी गांव से बाहर भी और गांव के अंदर भी बदलू की चूड़ियों को पसंद किया जाता था। गांव की सभी स्त्रियां बदलू के हाथ से बनी चूड़ियाँ पहनकर बहुत खुश होती थी। लेकिन शहर में मशीनों के द्वारा बनाई जाने वाली कांच की चूड़ियों ने लाख की चूड़ियों को कम कर दिया। इसी वजह से बदलू के जीवन में काफ़ी बदलाव आया। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, यहाँ तक कि उसकी गाय भी बिक गई। वह बीमार हो गया, और बीमारी की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही चली गई। तो हम कह सकते हैं मशीनी युग आने से बदलू के जीवन में भी काफ़ी बदलाव आया। तो ये थे बच्चे हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर, जो कि पूरे हो गए हैं।